नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। चंद रोज पहले सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा कह रहे थे, कहां है ईडी और सीबीआई, आए मैं पूछताछ के लिए तैयार हूं, जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो ईडी ने अब पंकज मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और पंकज मिश्रा के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है। जल्द ही उनसे पूछताछ भी हो सकती है। और ईडी के बारे लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि ईडी आखिर सुस्त क्यों पड़ गई। तो हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि ईडी को अब तक जो कागजात मिले थे छापों के दौरान, उन तमाम कागजातों को सूचीबद्ध किया जा रहा था, उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा था, इंफॉर्मेशन निकाले जा रहे थे। और अब पंकज मिश्रा के साथ साथ जो प्रेम प्रकाश, पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश, जिसे 1000 करोड़ का पावर ब्रोकर माना जाता है, उनसे दूसरे दिन उनकी पत्नी से भी पूछताछ चल रही है और लगातार ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है, उनसे जानते हैं। मदन, आखिर ये पंकज मिश्रा का क्या मामला है? अभी चंद रोज पहले वो चुनौती दे रहे थे ईडी को कि कहां है ईडी, मुझसे पूछताछ करे। ईडी ने अंततः उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय से जब से ईडी की कार्रवाई झारखंड में शुरू हुई, उसके कुछ ही दिनों के बाद से पंकज मिश्रा का नाम लगातार इस प्रकरण में आने लगा कि उनके नाम भी एक खनिज लीज आवंटित है। वो जो है साहेबगंज के क्षेत्र में दबदबा बनाए हुए हैं, वहाँ से अवैध माइनिंग को जो है वो संरक्षण देते हैं। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से फिलहाल जानकारी मिल रही है कि जब सरकार हेमंत सोरेन की बनी थी, उसी के जस्ट बाद एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कि ठेकेदार को धमकी दिया जा रहा था और वो बरहरवा थाना में जो है वो मामला दर्ज कराया गया था। तो अब उसको टेक ओवर करते हुए जो है ईडी ने एक एफआईआर दर्ज की है। तो अब फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मंत्री की भी मुसीबत बढ़ सकते हैं इस मामले में। लेकिन अभी फिलहाल पंकज मिश्रा पर जो है एफआईआर की बातें सामने आई है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से रांची पहुंचकर पंकज मिश्रा ने ये बातें कही थी कि ईडी कहां है, सीबीआई कहां है, हम तो उन्हें ढूंढ रहे हैं कि हमसे जो सवाल करना है पूछे। साथ ही बीजेपी पर भी कई आरोप लगाए थे कि पूर्व की सरकार में जो रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार चलती थी, वो उस समय में कितने खनिज आवंटित किए गए थे, उसकी भी सूची देख ले। बीजेपी के कई नेताओं के गाड़ियां जो है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान कहां कहां जाते हैं, ये भी पता करने की बात है। सैकड़ों गाड़ियां जो है बीजेपी के नेताओं के चलते हैं। तो इन तमाम आरोपों के बीच जो ईडी की कार्रवाई चल रही थी, उसके बाद लगा कि सच में जिस तरह से ईडी सुस्त पड़ गया था, किसी को कार्यालय में नहीं बुलाया जा रहा था पूछताछ के लिए, तो लग रहा था कि अब ईडी की कार्रवाई जो है वो खत्म होने के कगार पर है। जो सबूत मिलने चाहिए थे वो ईडी को हाथ नहीं लगे अपने शुरुआती जांच में। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है उसमें यह है कि ईडी को जो भी कागजात मिले थे, चाहे मोबाइल फ़ोन मिले थे, उसके आधार पर डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है। चाहे वो फ़ोन डिटेल्स हो, चाहे वो व्हाट्सएप डिटेल्स हो, या फिर और भी जो डॉक्यूमेंट फ़ोन में हैं उसको कलेक्ट करते हुए, और जो विभिन्न जगहों पर जो छापेमारी हुई थी उस दौरान जो कागजात बरामद हुए थे, उन तमाम तथ्यों को ईडी ने अब इकट्ठा कर लिया है। मोबाइल फ़ोन के डाटा को सीडी में कन्वर्ट करवा करके अब जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। और जो मामले अभी फिलहाल आए हैं साहेबगंज से, इसी को लेकर के लगातार जो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे वो ट्वीट कर रहे हैं। सुबह सुबह उन्होंने लिखा था कि साहेबगंज में आज कुछ बड़ा होने वाला है। आज फिर शाम होते होते उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, भाग पंकज भाग। तो इन तमाम चीज़ों से ये लगता है कि ज़रूर जो है, अब जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ईडी ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया है, तो इससे हम कह सकते हैं कि पंकज मिश्रा की मुसीबत तो बढ़ी ही है। लेकिन उसी मामले में जो ऑडियो वायरल हुआ था, जो शंभू नंदन ठेकेदार को जो धमकी देने की बात सामने आई थी, उसमें मंत्री जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनका भी आवाज़ था। तो अब फिलहाल मुसीबत जो है वो पंकज मिश्रा का बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि ठेकेदार शंभू शरण भगत के फोन को ईडी ने जब्त कर लिया है और फोन की रिकॉर्डिंग जांच के लिए दे दी गई है। और मदन, ये भी बात सामने आई थी कि पंकज मिश्रा जब रांची आए थे तो उन्होंने रघुवर शासनकाल के माइंस आवंटन पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि जितने माइंस आवंटित उस 5 साल में हुए थे उनकी जांच होनी चाहिए। बहरहाल उनकी जांच तो नहीं हुई, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ने 5 मंत्रियों की एसीबी जांच के आदेश दिए थे। बिल्कुल, देखिए बीजेपी इस जांच के आदेश पर सवाल जरूर खड़ा कर रही है कि कोर्ट में कोई अगर पीआईएल करता है और उस आधार पर अगर जांच बैठा दिए जाते हैं तो ये कहीं से जायज़ नहीं है, ये बदले की भावना से की गई है। लेकिन सरकार का अपना तर्क है कि सरकार निष्पक्ष जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभी जंग चल रहा है, तो उसमें
इसे बदले की भावना से तो जरूर बीजेपी बता रही है, लेकिन वहीं सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे पास अगर कोई मामले आते हैं तो हम उस पर संज्ञान लेते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। क्योंकि लगातार ये बीजेपी के मंत्रियों पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी धन अर्जित कर लिया है, काफ़ी अधिक जो है पैसे उनके पास हो गए हैं मंत्री काल के दौरान। तो अब अपने अपने दलीलें हैं, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन जो फिलहाल झारखंड में राजनीतिक माहौल है उससे आप समझ सकते हैं कि ये ईडी, चाहे एसीबी या फिर सीबीआई या इनकम टैक्स, ये तमाम संस्थाएं जो है वो फिलहाल राजनीति के इर्द गिर्द ही घूम रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अब उनके ही जो समर्थक हैं, जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो भी अब ईडी के दबिश में, चाहे वो प्रेम प्रकाश हो, विशाल चौधरी हो, निशित केसरी हो, ये तमाम वो नाम हैं जिनसे बिल्कुल मदन, लगातार ये बात सामने आ रही थी कि ईडी की कार्रवाई सुस्त हो गई है और अब निशिकांत दुबे ये ट्वीट भी कर रहे थे कि आंधी आने वाली है। तो एक खामोशी के बाद तूफान आता है। जिस तरह से ईडी ने पंकज मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और भी कई नाम सामने आ रहे हैं, प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी से अलग अलग पूछताछ हो रही है। तो और जिस तरह से ईडी के अधिवक्ता भी बता रहे थे कुछ रोज पहले कि जितने का घोटाला समझा जा रहा है उससे भी बड़ा घोटाला है, तो लगता है कि कुछ अब बड़ा होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण और आखिरी नाम है वो है प्रेम प्रकाश का। प्रेम प्रकाश की नज़दीकी अगर आप देखें तो वो जितने नौकरशाह के बीच था उतना ही वो राजनीतिक हस्तियों के साथ भी है। तो ये मामला अब दोनों तरफ डाइवर्ट होता है, अधिकारी कई आ सकते हैं, कई राजनेता आ सकते हैं इसमें, और सबके वो एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है। उस तथ्य को खोजने में ईडी जुटी हुई है कि आखिर ये पैसे किस रास्ते से और कहां पहुंचते हैं, इन्वेस्ट कौन करता है, और भी कौन लोग हैं इसमें शामिल। उन तमाम लोगों तक अपनी हाथ जो है पहुंचाने की पकड़ में जो है बनाने के लिए ईडी लगातार प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में आप देखिए 2 दिनों से लगातार प्रेम प्रकाश के पत्नी को भी बुलाया जा रहा है, प्रेम प्रकाश से भी अलग अलग क्रॉस जो पूछताछ है वो हो रही है। तो अब इससे हम मान सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई सुस्त नहीं पड़ी थी, बल्कि वो पुख्ता जानकारी के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए वो सुस्त पड़ी थी। और उसी सुस्ती के दौरान जो उन्होंने सारे तथ्य को परखा है, जांचा है और उसके बाद अपनी कार्रवाई को बढ़ाया। बिल्कुल, तो जहां जहां मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की गुंजाइश दिखाई दे रही है, ईडी उन तथ्यों को खंगाल रही है। ईडी की कोशिश ये है कि अवैध रुपयों के साथ साथ उन्हें कहां ठिकाने लगाया गया है, किनके जरिए लगाया गया है, वहां तक ईडी पहुंचे। और संभवतः इसीलिए ईडी की कार्रवाई में देर देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब एक बार फिर से ईडी रेस हो चुकी है, तो आने वाले 1-2 दिनों में कौन कौन नए नाम सामने आते हैं और जो तफ्तीश चल रही है उसमें क्या कुछ बड़ा उभर कर सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।